फिराज लाहौर के एक मसरूफ इलाके में रहता था। सुबह दफ्तर, शाम ट्रैफिक, रात को मोबाइल और सोशल मीडिया। कामयाब, पढ़े लिखे, खुशहाल होने के बावजूद वो अक्सर खुद से पूछता, क्या यही जिंदगी है? मैं जो अंदर से टूटा हूं वो कौन देखेगा? एक दिन एक हल्की सी बात ने तूफान बरपा कर दिया। दफ्तर में बास ने कहा, फिराज, तुम बहुत बोलते हो मगर कम सुनते हो। तुम्हारी आंखों में बेचैनी है? वो रात को खुद से उलझता रहा। मोबाइल साइलेंट किया, पर्दे गिरा दिए, मगर अंदर की चीखें बंद न हुईं। अगली सुबह वो चुपचाप निकल गया। कोई नोट, कोई फोन नहीं, बस खामोशी। 2 दिन की बस और पैदल मुसाफत के बाद वो बालाकोट के एक गांव में पहुंचा। वहां के बुजुर्गों ने बताया, एक दरवीश बाबा नूरालदीन ऊपर पहाड़ियों में रहते हैं, जिनके पास खामोशी का इल्म है। फराज चुपचाप उनकी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ। पहाड़ के बीच एक छोटा सा कच्चा रास्ता, अतराफ में पाइन के दरख्त, कहीं कहीं चिड़ियों की आवाज। वो रास्ता भी जैसे खामोशी की तरबियत दे रहा था। जब वो झोंपड़ी पर पहुंचा तो बाबा नूरालदीन, एक सफेद दाढ़ी वाले नहीफ बुजुर्ग, मुराकबे में मसरूफ थे। आंखें बंद मगर चेहरे पर नूर। बाबा जी ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर सुकून चाहते हो तो 3 दिन कुछ न कहो, सिर्फ देखो, सुनो और जियो। पहला दिन फिराज ने लकड़ियों काटे, साफ पानी की मुश्क भरी। बाबा जी की आंखें मुसलसल इस पर रहे मगर लब्बों पर खामोशी। दूसरा दिन फिराज को चश्मे के पास बैठा दिया गया। बस पानी की छिप छिप, हवा की सरसराहट और परिंदों का नगमा। उसने आंखें बंद की और पहली बार दुनिया के बगैर खुद को महसूस किया। तीसरा दिन बाबा जी ने कहा, दरख्तों को सुनो, वो दिन रात खड़े हैं, कुछ नहीं कहते मगर सब सिखा देते हैं। फराज ने दरख्तों की तरफ देखा। हर दरख्त जैसे एक बाप था किसी किताब का। कुछ टेढ़े थे मगर मजबूत, कुछ झुके थे मगर टूटे नहीं थे। चौथे दिन फराज ने ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे कमरे में है, शोर, चीखें, मोबाइल रट्स। अचानक एक दरख्त का दरवाजा खुलता है, वो बाहर आता है, सब कुछ खामोश, और वो रो पड़ता है। बाबा जी ने कहा, अब तुमने सुन लिया ना, वो आवाज जो दुनिया छीन लेती है, वो सिर्फ खामोशी में मिलती है। फिराज के दिल में रोशनी की करंट जागी। इसने बोलना सीखा नहीं, खामोशी को समझा। चंद हफ्ते बाद फिराज की बहन मरियम उसकी तलाश में वहां पहुंची। वो परेशान थी, मगर जब उसने फिराज को देखा तो हैरत से देखती रही। वही फिराज जो हिरासा था, अब पुरस्कून आंखों वाला था। उसकी आवाज कम मगर तासीर ज्यादा थी। बाबा जी ने कहा, बेटा, अब वक्त है तुम जाकर दूसरों को भी खामोशी सिखाओ। लोग शोर में जीते हैं मगर खुद से मरते हैं। फिराज वापस आया, मगर अब वो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। शहर वही है, शौर वही है, मगर फराज के अंदर खामोशी का एक पूरा जंगल है। सबक, खामोशी बोलती नहीं मगर सब कुछ कह देती है। जो सनता है वही सीखता है।